माइनिंग ऑफिसर को बुला, इसे चेक करवाना है। सर, जैसा आप लोग सोच रहे हैं, ये कोई मामूली पत्थर नहीं है, ये बेशकीमती नगीने हैं। इसी वक्त आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करना होगा। उन्हें फोन करता हूँ। हेलो सर, अनबिलीवेबल सर। यहीं रुके अंकल। कहाँ जा रहा है तू? जल्दी खेलता भी नहीं है। मेरे भी पत्ते बांट। हमारा गेम चालू है। तू कौन है बे? अरे 3 पत्ती का दीवाना हो यार। क्या तुम लोग ये बच्चों की तरह रमी खेल रहे हो? बड़ी मुश्किल से जोकर मिला है, शायद इस बार में गेम जीत जाऊं। तेरी शक्ल जोकर जैसी है तो जोकर तेरे पास ही आएगा ना। फिर से पत्ते बांट। इधर शान पत्ती नहीं दिखाने का। इस खेल का बादशाह हूं मैं। ये सब क्या चल रहा है? पता नहीं भाई, ये खेलने की जिद कर रहा है। कोई ताश का दीवाना है। ताश खेलने के वास्ते इतना मारा मारी? तो ये चक्कर है। ऑफर याद आया? हाँ। या तो उसकी बेटी इधर आके तुझसे बात करे या कोई मर्द आके तुझे सबक सिखाए, यही ऑफर था ना? तो ले मैं आ गया। छोड़ दो साले को। यहाँ से निकलना होगा वरना हमें फटके पड़ेंगे। चलो। ये साला तो माहिर खिलाड़ी निकला भाई लोग। सॉरी बोल। क्या रे, ताऊ में तो तूने कॉलर पकड़ा था, माफिया अब हाथ पकड़ के मांगेगा क्या? चल पैर पकड़। चलो, जो हुआ सो हुआ, अब घर चलो। ये चोर निकल के भागा 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 भागा। पकड़ो पकड़ो पकड़ो। वो आवारा हो गया, लोफर हो गया है, कमीना हो गया है, मवाली हो गया है। इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। उसे बिगाड़ने वाली उसकी दादी है। कैमरा हटा। जो भी हो, बहुत बड़ी गलती की है उसने। उसकी दादी ने संस्कार ही नहीं दिए उसे। दंगोड़ा छेड़ दंगोड़ा छेड़ दंगोड़ा छेड़ दंगोड़ा छेड़ दंगोड़ा। क्या कर रहा है ये? आज उस बंगार राजू के बच्चे को अच्छा ऐसे तो ये मार खाएगा। जिंदगी भर याद रखेगा। उससे भी कोई सरपंच मिली थी। बंगार राजू, क्या हुआ मेरी सत्तू? नहीं रह पाती ना मेरे बिना? नीचे देखो। अब मजा आएगा। बहुत बार खेल चुका हूँ मैं ये खेल। వాళ్ళు వచ్చేస్తున్నారు. నా మనవడు దొరికిపోతే పరువు పోతుంది బంగారం. दौरकड़े गांव वाले पास आ रहे हैं। नहीं पकड़ा जाएगा। चोर को पकड़ो, चोर को। मेरे पापा, अब तो ये जरूर पकड़ा जाएगा। नहीं पकड़ा जाएगा मेरी चुलबुल। अरे मेरे पापा सारे गाँव वालों को लेकर आ रहे हैं, लेकिन छुपा दो। जल्दी अंदर जाओ। जाओ। ठीक है।
वो पकड़ा नहीं जाएगा ये तुम कैसे जानते अरे थे? कईयों को मैंने भी तो छुपाया है। बेशरम। मतलब छुपाते देखा है। बस एक इक्का मिल जाए। बंगार राजू, बस एक रानी मिल जाए। भूल जा। ए सुनाई नहीं देता? हाँ, क्या है? सुबह राव की बेटी तुम्हारे साथ आई थी ना, कहाँ है वो? कहाँ है वो? मुझे नहीं पता। ए औकात में रह तू, वरना तुझे सरपंच का पावर दिखाना पड़ेगा। या तो उसे ढूंढ निकाल या अपने मुंह का शटर बंद रख। ये फेसबुक और ट्विटर वाले चोचले ना मेरे सामने मत आजमा। चल निकल। सरपंच की इंसल्ट? वो भी मुंह पे, कितना बेशर्म है। इंसल्ट की? हाँ हाँ की। तुझे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। चल चल जा अपना काम कर। चल जो कर। अभी ढूंढ निकालती हूँ। क्या काम पे? कहाँ छुपाया है उसे? मेरा पैक। कुछ कहा? देखना किसी झाड़ पे तो नहीं लटकी ना। चल भाग। चलो आग में थोड़ा और घी डालते हैं। हे नागलक्ष्मी, मिल गई क्या वो? हाँ? हाँ? अरे ये हमारी सरपंच मैडम है, जरा नारे तो लगाओ इनके। नागलक्ष्मी देवी है महान, है शक्तिमान। हाँ, नागलक्ष्मी जिंदाबाद जिंदाबाद। ए बंगार राजू, आज का ये दिन तो अच्छी तरह याद रखना। इन सबके सामने सरपंच आज ये शपथ लेती है। शपथ होगी? याद रखना बंगार राजू, भरे बाजार में तेरा जुलूस निकालूंगा। क्या होगा? मुझे डर लग रहा है, बचाने मत करो प्लीज। नहीं तो पीढ़ियों से मिल रहा ये गौरव, ये मान सम्मान, ये सरपंच का ओहदा, इससे रिजाइन कर दूंगी। अब और नहीं, ये सरपंच नागलक्ष्मी किसी का जुल्म नहीं सहेगी। आई बड़ी शपथ लेने वाली। चल निकल। और क्या? अरे सत्यमा, किस्मत हर बार तो उसका साथ नहीं देगी ना। एक ही इलाज है, अच्छी सी लड़की देखकर उसकी शादी करा दो। हमेशा के लिए इस परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन तुम्हारे पोते को अच्छी लड़की देगा कौन? कोई और लड़की नहीं चाहिए, उन दोनों की शिव पार्वती की जोड़ी है। पंडित जी ने कहा था शादी हो गई तो 7 जन्मों तक साथ रहेंगे। नामकरण के दिन ही मैंने नागलक्ष्मी का हाथ मांग लिया था। अगर मैं इतनी जल्दी यहाँ नहीं आती तो खुद रमेश के घर जाती और उससे कहती, रमेश। हाँ आंटी, कुछ कहा आपने? हाँ, लगता है सपने में हमारी बात सुन रहा है। क्या हुआ रमेश? मैंने सब सुन लिया है। मैं सपने में हूँ? हाँ, कॉफी टी कुछ लेंगी क्या? क्या बात है, कंजूस ने कॉफी टी के लिए पूछा, जिंदा थे तो एक गिलास पानी तक नहीं पिलाया। अच्छा सुनो रमेश, अपनी बेटी की शादी मेरे पोते से करवा दो ना। अरे आपके लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। पर क्या है आंटी? हाँ बोलो। अपने दादा की ट्रू जेरोक्स निकला है वो। अबे चपड़ गंजू, मुझे इस मामले में क्यों घसीट रहा है? पास ही बैठे थे, प्लीज बुरा मत मानना। तेरी तो। इनकी बात पे ध्यान मत दे। अच्छा रमेश सुन ना, अपनी बेटी का हाथ मेरे पोते के हाथ में दे दे। आपको पता नहीं, बचपन से आज तक दोनों लड़ते आए हैं। एक छत के नीचे रहे तो कुंफू, कराटे, जूडो, बॉक्सिंग हर दिन होगा। फिर भी बेटी ने अपनी राय बदली तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। किसी दिन उसका मूड देखकर उससे ये बात जरूर छेड़ूंगा। कल सुबह जल्दी उठना है, अब मुझे सोने दो। आराम से सो जा। रमेश, नींद में क्या बड़बड़ा रहे हो? सत्या आंटी मेरे सपने में आई। सत्या सपने में आई थी? क्या बोली? बंगाराजू और नागलक्ष्मी की शादी करा दो। चुप रे, आया बड़ा शादी की बात करने वाला। पानी पिया और सो जा। इसकी बेटी हाँ कहेगी तो ये शादी करवा देगा। अभी के अभी धरती पर जाओ, इसकी बेटी को राजी करो, शादी करा के ऊपर आ जाओ। पृथ्वी लोग स्वर्ग के अगल बगल में ही तो है। सुबह जाकर दोपहर तक लौट आऊंगा। अगर तुम नहीं गए ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी। मरने की धमकी? कितनी बार मरेगी? मजाक कर रहा था मेरी हरी भरी। इंद्रदेव मेरे चाचा तो है नहीं। पूनम की रात का इंतजार करो, उसी दिन अपॉइंटमेंट मिलेगा। चलो मैं हूं ना, आजा। यमराज जी को मेरा प्रणाम। इस वक्त यहाँ आने का कष्ट क्यों उठाया? शिवरात्रि के दिन शिवलिंग का अभिषेक होगा। पृथ्वी पर हर वर्ष शिवरात्रि मनाई जाती है, पर इस वर्ष कुछ अशुभ होने वाला है। कोई अपशगुन ना हो, इसलिए बंगाराजू की आत्मा को फिर से मृत्यु लोक भेजना होगा। एक दैविक कार्य के लिए हम सभी को मिलकर यह कठोर निर्णय लेना ही होगा। आत्मा को मृत्यु लोक भेजेंगे? किसकी आज्ञा से? शिव की आज्ञा से। ओम नमः शिवाय। फिर तो भेजना ही होगा। बंगाराजू, इंद्र और यमराज यहीं आ रहे हैं।
अरे यम बॉस, बड़े दिनों बाद दिखे। कहाँ घूमते इतने दिन? नर्कलोक की गर्ल्स के साथ बिजी थे क्या? तुम तो ऐसी बातें कर रहे हो जैसे ये तुम्हारी चड्डी बड़ी हो। स्वामी, इन्हें एक बार पृथ्वी लोक पर जाने दीजिए ना। हाँ, मैंने इसे समझाया था, ये कोई लोनावला खंडाला नहीं है कि सैटरडे संडे घूम कर आ जाओ। कोई विशेष कार्य? हमारे पोते की जिंदगी का सवाल है, जाने दीजिए ना प्रभु। ये हो ही नहीं सकता, इसको इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही। तुम्हारी हर चालाकी समझता हूँ बंगाराजू। अपनी पत्नी की बात सुनो, पत्नी की हर बात मानना तुम्हारा कर्तव्य है। क्यों भावना की रो में बह रहे हो प्रभु? बंगार राजू, निर्णय हो चुका है, नीचे जाओ, विवाह संपन्न करके लौटना। उस लोक के कल्याण में ही इस लोक का कल्याण है। धन्यवाद प्रभु। चलो। हद हो गई, मर के भी चैन नहीं मिल रहा। अच्छा हुआ जो वो मान गए, अब शादी कराकर ही ऊपर आना। आने की बात मत क्या करो। मतलब? और नहीं तो क्या, मुझे नहीं मालूम मैं कब तक लौटूंगा। हेड्स या टेल्स? चल चल जल्दी बता। टेल्स। हार गया। मैं जीत गया। हेलो। हेलो बंगार राजू। हाँ पद्मा। मुझे तुमसे बात करनी थी, मिल सकते हो? कहाँ हो तुम? हमारे नारियल के बगीचे में। अच्छा ठीक है, अभी आता हूँ। बंगार राजू, हाय, बोलो क्या बात करनी थी? हे, शर्मा क्यों रही है? दरअसल क्या हुआ, बोलो ना। ए, लड़ने आए हो या डांडिया खेलने आए हो? हाँ? टू इन वन का पावर देखो। बंगाराजू, क्या कर रहे हो? छोड़ो मत।
शांत हो जाओ। ये अपशकुन है। पूजा के बीच विघ्न आपके पिताजी के लिए बहुत बड़ा संकट लाएगा। यह गलत हुआ है। छोड़ूंगा नहीं तुझे, छोड़िए मुझे, जाने दो। पूजा में विघ्न डाल दिया, दिमाग नहीं है? ये क्या पागलपन है? ये पनौती है पापा। ऐसा कुछ नहीं है। लेके जाओ इसे, ले जाओ, जाओ। कभी माफ नहीं करूंगी, समझता क्या है खुद को? चल भाग, शर्म आनी चाहिए तुझे, भाग। दरअसल बात यह है कि उसने मेरा अपमान किया, इसलिए बंगाराजू ने उसे सबक सिखाया। उस दिन का बदला लेने वो आया था। सुनो बेटा, वो क्या है, नागलक्ष्मी को मेरी फिक्र हो रही थी, इसलिए उसने ऐसा किया। तू दोस्त है इसीलिए तुझे छोड़ दिया, वरना आज उस मंडप में तेरा सर काट देता। 20 लोग मिलकर एक आदमी को नहीं मार पाए, भगा कर लाए भी तो उसी यज्ञ के पास पूरे गांव के सामने तमाशा बना दिया। आज अगर मैं वहां नहीं होता तो सालों की मेहनत पर पानी फिर जाता। उसका मरना क्यों जरूरी है पता है ना? अरे बता ना। मंदिर में छुपे खजाने के लिए गए। टाइम पास के लिए उस बंगार राजू को मारने के लिए नहीं कहा है। तुम लोगों को यह खेल लगता है क्या? उस माइनिंग ऑफिसर को क्यों मरवाया था? हाँ? इसी वक्त आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करना होगा। अनबिलीवेबल सर। उस ऑफिसर ने बिल्कुल सही कहा। ये कोई मामूली पत्थर नहीं है, ये अद्भुत चमत्कारिक मणि है जो सालों से उस मंदिर में छुपा कर रखी हुई है। उनकी रक्षा के लिए खास शक्ति काम कर रही है। उन मणियों को हासिल करने के लिए उस खास रक्षा कवच को हटाना पड़ेगा। कैसा रक्षा कवच? बंगार राजू। बंगार राजू? हाँ, पहले उसके पूर्वज उसकी रक्षा कर रहे थे, पर उसे हासिल करने के लिए बंगार राजू को मारना पड़ेगा, वरना तुम लोग खून की उल्टियां करके वहीं पर मर जाओगे। अब तू ही बता, खजाना पाने के लिए हमें क्या करना होगा? बंगार राजू को मारना होगा। उस बंगार राजू का वजूद मिटा दो। बंगार राजू को मारना ही होगा। इस सब में तुम्हारे पोते की कोई गलती नहीं है। इस दुश्मनी की शुरुआत मुझसे हुई थी, वजह तो तुम जानती ही हो। तुम अपने आप को दोष मत दो, सब किस्मत की बात है। तुम्हें इस तरह से दुखी देखती हूँ तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। उन आत्माओं को और कितना कष्ट सहना पड़ेगा। अतिशीघ्र उनकी आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाएगी, पूर्ण रूप से उनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। लेकिन उन्हें परम मोक्ष मिलने से पहले अपने अधूरे कर्मों का हिसाब पूरा करना होगा। सुख और दुख दोनों भोगना होगा। अभी बहुत सारे बड़े कार्य करने हैं इन्हें, बस देखते जाओ। शे, क्या फालतू दोस्त है। तुम लोग एक गेम नहीं जीत सकते। कितने दिनों से हमने पार्टी नहीं की थी, आज जब पार्टी की है तो जमकर पीते हैं, फुल नाइट। क्या ये सच है? नागलक्ष्मी ने इसको कान के नीचे बजाया था। सोलह ने सच है। हाँ? तुम लोग ये गेम से संन्यास ले लो। हाँ? तेरी चाल। अरे अरे मेरे लिए भी रख। रुको। देखा तूने, नागलक्ष्मी ने ऐसा झटका दिया है कि दिन में गड़गड़ गड़गड़ पी रहा है। 420 का झटका बोल। अरे रुक, क्या कर रहा है? इतना दिल पे नहीं लेते। किक मिलती है यार। अब बोल, किसकी बारी है? वो बेचारा तो परेशानी में पी रहा है, उसे रोकना चाहिए था ना। गम में पी रहा है बेचारा। ये सिर भारी हो रहा है मेरा। अरे बंगाराजू, पता सब क्या बोल रहे हैं? नागलक्ष्मी ने तुम्हें सबके सामने थप्पड़ मारा। अच्छा,
नागल लक्ष्मी ने मुझे थप्पड़ मारा। मेरी तो किसने फैलाया ये सब? बोल किसने फैलाया? जो बोलना उसे जाके बोल। अरे मेरा दोस्त है कि दुश्मन? बोल किसने बताया ये? तुमने और चढ़ गई उसे। ओए, एक बार और मारना, सुरसुरी सी होती है। तुम सब दोस्त के नाम पे कलंक हो। क्या है? नागलक्ष्मी ने तेरे कान के नीचे मारा। तुझे भी मारा। देख लिया अपनी करतूत का नतीजा। गुस्से में सबसे मारपीट कर रहा है और ये है इसके बेवकूफ दोस्त। उसे रोकने की बजाय बढ़ावा दे रहे हैं। वही रुक, मैंने जो रुक वही अभी बताता हूँ तुझे। मारना तो उसे मार, जाकर उसे रोको। मैं हाथ जोड़ती हूँ। किसी की जरूरत नहीं मुझे टच करने की। वो मुझे क्या थप्पड़ मारेगी? बोल वो क्या उसका बाप? इतने सीरियस क्यों हो गए? सीरियस क्यों हुआ? मैं तो छोटा सा मजाक कर रहा था। चलो आजा आजा। चलो मैंने गोद भराई की लिस्ट बना दी है। बोलता जा। हल्दी 4 किलो, 2 किलो कर। 3 किलो केसर। आधा कर दे। शास्त्र इसकी आज्ञा नहीं देता। शास्त्र है तुम्हारा राशन वाला? ऐसा नहीं है मामा। समाज में आपकी थू थू हो रही है और आप यहाँ पर मेंढक की तरह कूदे जा रहे हैं। शर्म नहीं आती? आपकी जगह मैं होता तो खून खो जाऊंगा। मेरी बुराई किसने की? ए बताना, मुझसे तो बोला नहीं जाएगा। बता। उसने कहा आप दिमाग से खाली हो। खाली दिमाग बोला? और क्या बोला? ऐसा कहा कि खुद के दम पे चड्डी बनियान का स्टॉल तक नहीं लगा सकता। यूज दिस फेलो। है कौन ये? चड्डी बनियान पे आ गया? मेरे तो कान से खून आ गया। उसने कहा कि आप चिंपैंजी जैसे हो। मैं चिंपैंजी जैसा हूँ? आप अपने भांजे के टुकड़ों पर पलते हो। आपकी हिम्मत नहीं कि घर से बाहर निकलकर खुद कुछ कर सको। थू ऐसी जिंदगी पर। लेकिन ऐसा कहा क्यों? नागलक्ष्मी जब से सरपंच बनी है एक बार भी आपसे मिलने आई है क्या? नहीं आई। हाँ तो क्यों नहीं आई? बिजी होगी। कोई बिजी नहीं। बोल रही थी वो फालतू आदमी से मिलने नहीं जाएगी। मुझे पता है और क्या कहा? उसने कहा आपकी हालत गुलाम और नौकर से भी बदतर है। गुलाम कहा? अरे बंगर राजू, गुलाम लगता हूँ? तुम मुझे सर पर बिठा कर रखते हो, उसे बताना था ना। अरे आप गुलाम नहीं राजा हैं, राजा। लेकिन उस नकचड़ी लड़की को तो मुंह तोड़ जवाब देना है ना। मुंह तोड़ देना उसका। एक आइडिया दूं क्या? अभी गोद भराई की रस्म होने वाली है। उसकी पूरी फैमिली को एक हफ्ते के लिए अपने घर बुला लो। पूरी फैमिली को बुलाऊं? अरे उस सरपंच की बच्ची को भी बुलाना है ना। उसकी ऐसी खातिरदारी करो कि उसकी 7 पुश्ते तक याद रखे। और क्या? यही करूंगा। बुलाता हूँ कमंडी गोरी को। उस सरपंच को एक पंच मार के यार उसे चूर चूर कर देना। बंगार राजू की मौत का हवन है ये। కోపం స్వయం వినాశనవాది. ఈ కొటేషన్స్ చెప్పి నీ తెలివి ప్రదర్శించకు. చెప్పిన పని చెయ్యి. उसकी मृत्यु का रास्ता सोच लिया है. सही मुहूर्त का इंतजार है. मुझे सही मुहूर्त की जरूरत नहीं, बस एक सही मौके की जरूरत है. मार दूंगा उसे. आने वाले 4 दिनों के अंदर उस बंगाल राजू की कहानी हमेशा के लिए खत्म. आदि, तुम बंगाल राजू को मारने वाले हो? तो तूने सब सुन लिया? सब कुछ जाके उसे बताएगा? हाँ बिल्कुल बताऊंगा. पिताजी, आदि, मैं 25 सालों से एक एक दिन प्रतिशोध की आग में जल रहा हूँ. या तो उसका शिकार करना या उसे मेरे लिए छोड़ देना. ना हमारे पास वक्त है, ना ही गलती करने की कोई गुंजाइश. बंगाल राजू
यहाँ क्या कर रहा है? क्यों नहीं आ सकता? तुम भी तो आए हो। वो तो हम बोर हो रहे थे तो यहाँ टहलने आ गए। वही मैं भी बोर हो रहा था तो खेलने आ गया। इधर आओ। एक गेम खेलते। कौन सा गेम? रनिंग रेस। वो कटा पेड़ दिख रहा है? जो भी उसे पहले हाथ लगाएगा वो विनर होगा। हाँ। ओके? दौड़ोगे ना? शुरू करें? तो फिर 3 के काउंट पर 1 2 3 गो। नंदी, ये अपना ही बच्चा है नंदी। बंगार राजू। चिन्ना तो ठीक है ना? चोट तो नहीं आई? ठीक हूँ। ये ठीक है? इसे कुछ भी नहीं हुआ, चिंता मत करो, ठीक है? बाय बाय। क्या देख रहे हैं आप? कुत्तों पर गौर करो, कुछ बेचैन से हो रहे हैं। बेचैन तो मैं हो गया हूँ उसकी शादी की खबर सुन के, और आप कुत्तों की हरकतों पर रिसर्च करते बैठे हैं। कब खत्म करेंगे उसे? उसकी मदद कर रहा है कोई अनदेखी शक्ति उसके पीछे है। ऐसा कुछ नहीं है, वहम हो रहा है आपको। विश्वास नहीं हो रहा ना? वो आ चुका है। बंगार राजू की आत्मा यही है। अब मिलेगा दिल को सुकून। छब्बीस साल से मुझे जिस दिन का इंतजार था, आखिर आज वो दिन ना ही गया। ये आप क्या कह रहे हैं पिताजी? सत्य है, एक ऐसा सत्य जिस पर किसी को यकीन नहीं। हर 24 साल में एक बार शिवरात्रि के दिन रुद्राभिषेक करने के लिए यमलोक से एक आत्मा मृत्युलोक पर आती है। उस आत्मा में इंद्रदेव की महिमा, यमराज का रौद्र और शिव की शक्ति होती है। इस बार वो आत्मा कोई और नहीं बल्कि बंगार राजू की आत्मा है। सत्य है, मैं स्वयं साक्षी हूँ, अपनी आंखों से उस आत्मा को देखा है। उस दिन मैं मौत के चंगुल से बाल बाल बचा था।
और तभी मैंने प्रतिज्ञा की कि उसकी आंखों के सामने उसके पूरे कुनबे को भस्म कर दूंगा। अगर मैंने अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं की तो रुद्राक्ष के साथ प्राण भी त्याग दूंगा। देखना चाहोगे उसकी आत्मा को? अब क्या करना है पिताजी? उसके पोते को मारना है। जब वो आत्मा उसके भीतर ना हो, उसे सिर्फ मारना नहीं है बल्कि तड़पा तड़पा के मारना है। जाओ उसे ढूंढ निकालो। वो आज रात जश्न मनाने आएगा। ये उसका आखिरी जश्न होगा। भागो! విధ్వంసం చేస్తున్నది మీకు కనిపిస్తున్న చిన్న బంగారు రాజు కాదు. వాడి లోపలున్న పెద్ద బంగారు రాజు ఆత్మ. क्या करें? इसे कैसे मारना है मैं जानता हूं। किसने भेजा है तुझे? किसने भेजा है तुझे? क्यों मारना चाहता है? क्यों मारना चाहता है? बोल, किसने भेजा है? बोल, बोलना, उठना। कुछ तो गड़बड़ है यहाँ। मेरे पोते को कोई क्यों मारना चाहता है? अब बस एक अंतिम युद्ध बचा है। ओम नमः शिवाय। जबरदस्ती 3 कॉफी पिलाई। हाँ हाँ कितनी सत्यमा? खातिरदारी तुम यहाँ हमारे साथ चलो। तुम चलो, मैं आता हूँ। जल्दी आना। इसको कैसे बताऊं कि इसके पोते को कोई मारना चाहता है? खाम घबरा जाएगी। जय काली। इसके अंदर जो चेन है वो अभिमंत्रित है। इससे उसके दादा की आत्मा उसमें प्रवेश नहीं करेगी। जाओ। क्या बात है, स्वागत करने पूरा गांव खड़ा है।
देखो दुल्हन आ गई। जरा हटो। हटो बेटा। नमस्ते अरे अंकल। बैठो बैठो बेटा, तुम क्यों खड़े हो रहे हो? कल इसकी मुंह दिखाई की रस्म है, आप सबको आना होगा। हाँ जरूर आएंगे। हमारे जमाने में शादी के बाद ही दूल्हा दुल्हन को देख पाता था। ओल्ड फैशन दादी तू होगी। ये लो बेटा, आओ। कैसे हो आदि? हाय आदि। कॉन्ग्रेचुलेशंस। जरा देखो तो इन्हें, बचपन से ही एक दूसरे के दोस्त हैं। ये क्या है? कुछ स्पेशल है क्या? मुझे दो, बाद में खोल लेना। इसे अब पूजा में बैठना है। कल बंगार राजू के विवाह का दिन है। गलत, मौत का दिन। जल्दी चलो, पंडित जी इंतजार कर रहे हैं। अरे नवीन ने ए, शादी में। बंगाराजू, हाँ जल्दी से मंदिर पहुंचो, हम सभी वहीं जा रहे हैं। आप इतनी जल्दी जा रहे हैं? अरे जल्दी तुम्हें ही थी ना। वक्त पर पहुंच जाना। अरे आदि, हाँ? इसे लेकर जल्दी आ जाना। ले आऊंगा। देर मत करना, आप जाइए। वहीं मिलते हैं। सुनाना तुम। जरा सुनो तो, मैं मंदिर जा रही हूँ, तुम साथ चलो। नहीं, मैं इसके साथ ही रहूंगा, तुम जाओ। हाँ ठीक है। चलो, तुम्हें मंदिर जाना है। भाई, जैसे हमने प्लान किया था सब वैसे ही चल रहा है। लाश को समंदर में फेंक दो। मेरी बेटी बंगाराजू के प्यार के जाल में फंस गई है। उसे ऐसी मौत मारूंगा कि देखकर मौत भी कांप जाएगी। भाई, शादी की बात छेड़ते ही अगर उसे मारा तो लोगों को शक होगा। शादी के लिए हाँ कह दो, मंडप में पहुंचने से पहले उसे खत्म कर देंगे और किसी को हम पर शक भी नहीं होगा। जब तक बंगार राजू के पोते को नहीं मारेंगे हम आगे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बंगार राजू, बंगार राजू, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही? जरा देखो तो उन्हें। उससे जिंदा मत छोड़ना। आप फिक्र मत करो, ये काम मैं करूंगा। तू तो रहने ही दे मनहूस। बकरे को हलाल करने के लिए मैं खुद ले आया, फिर भी तू कुछ नहीं उखाड़ पाया। చివరికి నేనే ఆపాల్సి వచ్చింది। लड़की से फोन करवाकर उसे नारियल के बगीचे में बुलवाया तो तुझे मारते हुए वो मंदिर तक ले आया। तू क्या करेगा उसे? उसे अपने हाथों से मारूंगा। तो रमेश है। ये तो आस्तीन का सांप निकला। भाई, इस बार बच के जाने ना पाए। जो करना है जल्दी करो। वो बंगार राजू की आत्मा इस धरती पर कब की आ चुकी है पता है तुम्हें? जो नरक मेरे परिवार को दिखाया वो नरक मैं उसे भी दिखाऊंगा। मुझे चैन तभी मिलेगा जब उसके सामने उसके पोते को मरता हुआ देखूंगा। जिस वक्त उसके पोते को मारोगे उसी वक्त उसके दादा की आत्मा भी नष्ट हो जाएगी। क्या कह रहा है? उसे मार के फिर जीवन से भले ही मोक्ष क्यों न ले लूं, भगवान ने मुझे हर वक्त इसीलिए बचाया ताकि एक दिन उसका वध कर सकूं। तुम्हारी बेटी का विवाह मेरे बेटे से होगा। खजाना तुम्हारा होगा, बदला मेरा होगा। मेरे कहने पर आदि बंगाराजू को शिव मंदिर लेकर आ रहा है। जाओ, जाकर बचाओ उसे।
शादी? ये अंगूठी अभिमंत्रित है। शादी में बंगार राजू को ये पहना देना। दादा की आत्मा उसमें प्रवेश नहीं कर पाएगी। अपनी बेटी को कहना उसे पहनाने को, जिससे हम पर भी कोई शक नहीं करेगा। बचाओ उसे, खड़े खड़े तमाशा मत देखो, उसकी मदद करो। पंडित चच पोताड़ी दोगड़ी चेक को घेरो। रुक जाओ। वो उसे मार रहे और तुम कुछ भी नहीं कर रहे। क्या इसीलिए मैंने जिंदगी भर तुम्हारी पूजा की थी? यही दिन देखने के लिए रोज मंदिर आती थी। पहले मेरे पति की जान लेकर मुझे बेसहारा कर दिया। मुझे दुखी करके भी तुम्हें चैन नहीं मिला, इसलिए आज मेरे पोते की जान के पीछे पड़ गए। क्या तुम्हें मेरी दुख भरी पुकार सुनाई नहीं दे रही? मर जाएगा ये। चुप हट रहा। ये कैसा न्याय है तुम्हारा? तुम्हें कुछ करना होगा, उससे बचाना होगा, वरना तुझसे विश्वास उठ जाएगा। नहीं, रुक जाओ। వద్దురా, వాడిని వదిలేరా. నువ్వు ఎక్కడెక్కడ ఉన్నావు నాకు తెలుస్తుంది. ఈ బంగారాజు బయటికి రారా, రారా బయటికి రారా. రే బంగారాజు, రారా రారా బయటికి రారా. బంగారాజు రా. చూడు, నీ మనోడు నా కాళ్ళ కిందున్నాడు. చూడు చూడు. రే ఏం చేయొద్దురా, వదిలేరా. సంపత్ ఏం చేయొద్దురా వాడిని. తాతని చెప్పా కదా నువ్వు. రే చిన్న పిల్లోడురా, ఏం చేయొద్దురా. రే వదిలేరా, చచ్చిపోతాడురా. मेरा बेटा आ गया। रामू, काट के रख दो। आज दादा बेटा पोता तीनों मरेंगे। ఇప్పుడు కనపడ్డానా? నా మనవాడిని తొక్తావురా, నా వంశాన్ని తొక్తావురా.
నా కొడక చూడు చూడు బంగారాజురా ఇక్కడే ఉన్నాను రా. నీ మనవణ్ణి చంపపోయాడు. చంపు బంగారం, చంపేయండి. బంగారాజు उठ 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 मेरे शेर. आओ सामने. బంగారాజు ఏయ్ ఏయ్ నా కొడుకుని. రెండని దెబ్బతీసాడు రా. కొట్టావు ఎరక్కొట్టు నా కొడుకు కొట్టావు. इसने तेरी छाती पर पैर रखा. कुचल डाल इसे. धक्को मार कमीने को. मार इसे. तुझे मारने की हिम्मत की इसने. ए बंगाराजू, ये चोट कैसे लगी? अरे अंकल, हाँ? आप अरे यहाँ? बाप रे. अरे ये क्या? नहीं कुछ नहीं हुआ. नहीं, कुछ तुम नहीं ठीक हो कुछ ना? नहीं हुआ. सब ठीक है. बंगाराजू, ये धोखेबाज है. बात नहीं है. बहुत हो गया तेरा ड्रामा. మనవడి జోలికి వస్తారా మీరు? చంపేస్తాను చంపేస్తాను నేను వదలను. मेरे बेटे को मारने की साजिश की तूने. पापा छोड़िए. नहीं पापा छोड़ दीजिए. तुझे मारना चाहता था ये. पापा छोड़िए ना. छोड़िए. हिम्मत कैसे हुई तेरी? क्या कर रहे हैं? छोड़िए. पापा बच्चे पापा का रुक जाइए. छोड़. पापा रुक जाइए. छोड़. ऐसा मत कीजिए. छोड़. నాగలక్ష్మి आ रही है. నాగలక్ష్మి आ रही है पापा. తనకు తెలిస్తే బాధపడుతుందనా? बंगाराजू क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक हो ना? नहीं कुछ नहीं हुआ. चोट कुछ तो नहीं नहीं हुआ. लगी? फिक्र मत करो. मैं बिल्कुल ठीक हूँ. हाँ? मैं बिल्कुल ठीक हूँ. कुछ नहीं हुआ ना मुझे. तुम? हाँ? पापा? हाँ? पापा क्या हुआ पापा? पापा बंगाराजू, पापा का ये हाल कैसे हुआ? What happened to you? कुछ नहीं हुआ. मैं ठीक हूँ. आप टेंशन मत लो. हाँ I'm okay. वैसे आप अचानक. आप मेरी बहू है ना, इसने मुझे फोन करके मेरी जिम्मेदारी का एहसास दिलाया. पहली फ्लाइट पकड़ के मैं यहाँ आ गया. Are you all right? Everything okay? मैं बिल्कुल ठीक. हाँ